ये नहीं इस खेल में। और सबसे बड़ी बात सुनो, एक कमाल की बात सैम, सबसे बड़ी गलती किसकी है पता है? जो कोचिज हैं, जो गुरुजी हैं, आवाज नहीं उठाई किसी ने भी, बिल में बढ़ गए सारे के सारे। मैं निकल रहा था, जो पब मैनेजमेंट के 4-5 लोग थे, उन्होंने सिक्योरिटी को ऐसे पॉइंट आउट किया मेरी तरफ कि इसको अंदर नहीं आने देना। उस दिन अगर आप फीस देते हो तो आपको 7,000 रुपये पेनल्टी देने, क्योंकि आपने ये फीस लेट दी है। तो मतलब मैंने क्या आपसे लोन ले रखा था, ब्याज पे पैसे ले रखे थे? तो वो भी नहीं है। आपकी आत्मा क्या गवाही देती है? सीधा वही बात। मेरी आत्मा तो यही गवाही देती है कि 2-3 नंबर ऊपर नीचे आगे पीछे हो गए। प्रेप से पहले आपने जितना कमा के सेविंग रखी होती है, ड्यूरिंग प्रेप आपको बच्चों की तरह रहना पड़ता है। तो वो पैसा लग ही रहा था, ना करते हुए 15 लाख रुपए मेरे लगे। भाई सारे भैया का एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। आज 3 अपडेट है। एक है सुपर सैम और भाई अमित पंगाल का पूरा वीडियो तो उनके चैनल में मिलेगा। कुछ मेन बातें मैंने रख दी हैं। दूसरा भाई टाइगर भाई ने भी खुल कर बोला है, 6-7 हजार रुपए की प्लेंटियां लगाई गई है। बाकी भाई तरुण गिल तो स्टार्ट है ही। तीसरा भाई अपडेट है अपना साहिल खान की तरफ से। साहिल खान ने भी वही अपना बताया कि मैंने कई साल भी पहले बोला था, लोग मेरी बात मानते नहीं थे। अब बहुत सारे एथलीट आगे आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, मिल के आवाज उठाओ। अगर सच में गलत हो रहा है तभी इतने लोग बोल रहे हैं। जो मेन भाई कुछ लोग हैं वो बोलना नहीं चाहते कैमरे के सामने। मैं भी कई जगह गया हूँ, सब बचना चाहते हैं क्योंकि उनको वहीं पे गेम खेलना भी है और अपने बच्चों को खिलवाना भी है। तो लोग भाई सामने आके कोई बोलना नहीं चाहता। तो ये सारे अपडेट है। मैं अपना टेक अब किसी वीडियो में खुद का दूंगा नहीं, मैंने 2 वीडियो स्पेशल बना लिए। अब जो भी अपडेट आते रहेंगे मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा। तो 3 अपडेट है। प्लस भाई आज मैं एक इंडियन प्रोडक्ट के बारे में अपने फर्स्ट टाइम बता रहा हूं अपने चैनल पे, क्योंकि एलिगेटर एक ब्रांड है जिसको भरत सिंह वालिया और वरिंदर घुमन, ये दोनों भाई अभी इनको प्रमोट कर रहे। एलिगेटर ब्रांड काफी टाइम से मार्केट में है, लेकिन उन्होंने अब की बार जो अपना प्रोटीन निकाला है, जो कि आप जानते हैं सभी प्रोटीन आजकल मार्केट में एक्सपोज हो जाते हैं, तो इन्होंने अपने प्रोटीन को विद लैब टेस्ट रिपोर्ट के निकाला भाई। कहीं भी चेक कराओ, हमारा प्रोटीन जो हमारे इसमें लिखा हो पूरा मिलेगा, कोई स्पाइकिंग नहीं मिलेगी, हर तरीके से पूरा मिलेगा। लेकिन मुझे बातों पे विश्वास नहीं होता, तो भाई मेरे को ये 20 से 25 पाउच इन्होंने दिए थे, जो कि मैं डेली के 2-3 पाउच पी रहता है, क्योंकि इसमें एक सर्विंग में 20 ग्राम प्रोटीन है। और ये मैंगो स्लाइस काफी अच्छा मतलब इसका फ्लेवर है, ये फ्लेवर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। कंटिन्यू पी रहा हूँ भाई मैं इसने। और अभी मैं इसकी कोई लंबी प्रमोशन भी नहीं करने वाला, क्योंकि ये मैं अपने लिए पर्सनल ये पाउच पीने के बाद मैंने कहा था भाई मुझे फ्री में भी कुछ नहीं चाहिए, तो ये एक पैकेट में खरीद के भी ले आया हूँ। अभी आया ये मैंने ऑर्डर कराया था, तो एक कल ही आया। ये पाउच मेरे पास अभी थोड़े से बच भी रहे हैं, अब इसको मैं खोल लूंगा और इसको पीऊंगा। इनके BCAA और प्री वर्कआउट वगैरह भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। मैंने तो अभी प्रोटीन ट्राई करा, क्योंकि मेरा मेन गेम तो प्रोटीन पे था। तो ये वे प्रोटीन है मैंगो वाला, तो आप लोगों को भी अच्छा सस्ते रेट में चाहिए ले सकते हैं। प्लस ये प्रोटीन भाई मैंने लिया है, जैसे अभी मैंने एक चोर का पर्दाफाश कराया था, डुप्लीकेट सप्लीमेंट लेके पैसे लेके सप्लीमेंट नहीं देता था, लेकिन उसके ही आसपास एक और है, मसल रिकवरी वाला है, गगन नाम है उसका, जो कि मुझे एक्सपो में मिला था। तो उसकी दुकान से मैंने मंगवाया भाई। उसके पास है एलिगेटर कंपनी का प्रोटीन है, आपको लेना हो अगर तो मसल रिकवरी यूट्यूब चैनल है, उससे भी आप इसको ले सकते हैं। मैंने उसी से लिया, बाकी एलिगेटर का कहीं भी मिल जाएगा, वहां से ले लेना। प्रोटीन ओके रिपोर्ट है विद लैब टेस्ट के साथ है भाई, तो आप इसको पी सकते हैं। आपको पता, मैं किसी की ज्यादातर प्रमोशन किया नहीं करता, और 1-2 वीडियो में और रिव्यू दे दूंगा, ताकि अपने जो भी भाई हैं जिन्हें लेना है थोड़ा ठीक प्राइस में, कति ओके रिपोर्ट है। बहुत सारे प्रोटीन पी लिए मैंने इंडिया के, मैंने बता रखे आप तो बहुत वीडियो में, ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ना मैंने इसकी ऐसी है कि मैं लंबी प्रमोशन करने वाला हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप पी सकते हो। बाकी आप वीडियो को एंजॉय करें। जिंदगी को कि 12 साल पहले इन्होंने जो वादा किया था, जब सबसे पहला एक्सपो शुरू हुआ था, और आज ये जो आवाज अकेला मैं उठा रहा था, आज हजारों एथलीट ये आवाज उठा रहे हैं। चलिए, आप में से जितने लोग इस बात को समझ चुके हैं कि एक्चुअली ये एक फिटनेस का बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन उस वक्त जब मैं ये कह रहा था तो आप लोगों को लगा कि शायद मेरा अपना पर्सनल कोई इंटरेस्ट होगा। भाई, ना मैं शो खेलता हूं, ना मेरा कोई एक्सपो है। मैं आप लोगों के लिए बात कर रहा था उस वक्त, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं क्या सोचा, मुझे समझ में आज तक ये नहीं आया। लेकिन आज आप लोग में से इतने लोग, जितना आप रीपोस्ट देख रहे हैं स्टोरीज में, यूट्यूब में, एक रेवोल्यूशन आया है। ऑफ कोर्स तरुण गिल लेकर आए हैं ये, आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस। ये चीज
आज जो आप लोगों को समझ में आई है, काश के पहले समझ में आ जाती, तो इतने पैसे, इतना जिंदगी का वक्त, सब कुछ सेफ होता। इतने पैसे अगर कहीं और इन्वेस्ट करते बिजनेस में तो अमीर बन जाते 5 साल। ध्यान से देखिए अपनी जिंदगी को कि 12 साल पहले इन्होंने जो वादा किया था, जब सबसे पहला एक्सपो शुरू हुआ था, और आज 12 साल के अंदर जितने लोग करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, इतना इन्वेस्टमेंट अगर आप वड़ा पाव की दुकान में भी करते तो भी आज आपकी वड़ा पाव की दुकान की चेन होती और करोड़पति होते। लेकिन आपको झूठे वादे दिखाए गए, देश का नाम पेट्रोलिज्म दिखाया गया, बहुत तरह की बातें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं 12 साल में। अब जो ये वक्त आया है, ये जो रेवोल्यूशन आया है, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं, जो आप लोग मुझे समझ नहीं रहे थे, आज इतने लोगों की किडनियां खराब हो गई इतने साल में। अगर आप ध्यान से देखेंगे, फेस खराब हो जाता है, बाल जाते हैं, ओवरऑल हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। ये इतना सारा रिस्क आप इस फिटनेस एक्सपो के लिए करते हैं, और उसके बाद होती है क्या? चीटिंग। अनबिलीवेबल। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना प्रूफ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर खुद ही आ चुका है कि जजिंग कैसे सेटिंग होती है, किस तरह से अली बिलाल जैसे लोग को, जो आर्नोल्ड क्लासिक विनर है, 3 प्रो शो जीता है उसने पिछले 6-8 महीने में, उसके साथ क्या हुआ। बोलने की जरूरत नहीं है कि क्यों हुआ, बोलने की यह जरूरत भी नहीं है कि आप में से जितने लोग, जैसे बैक स्टेज पे किसी को आपने देखा कि अपनी जान पर खेल कर इन्वेस्ट करते हैं, इतना टाइम, इतना पैसा, इतनी कुर्बानियां, और उसके बदले में आपने अपने आप को जो जलाया है, किडनियां जली हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त फाइनली आ गया है कि इस तरह के लोग जितने हैं, जो झूठे वादे देकर गरीब से पैसे, एथलीट के पैसे चूस कर खून जैसा एंजॉय कर रहे हैं, दिस मस्ट स्टॉप। वरना हमारा क्या है, हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ डीएम किया, बहुत सारे प्रूफ दिए, लेकिन टू टेल यू द ट्रूथ, इस बार मैं नहीं बोलूंगा। जब सही वक्त आएगा तब बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब, अगर मैं बोलता हूं तो आप लोग उस बात को कहीं और लेकर चले जाते हैं। जब अपने ऊपर आती है ना, उस वक्त ही समझ में आता है। तो मैं अब नहीं बोलूंगा जैसे पिछली बार मैं बोल रहा था, क्योंकि मुझे, मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी दाल रोटी चल रही है। आपने देखा कि मेरी जिंदगी में जितने साल पहले मैंने आपको कहा था मेरी जिंदगी क्या थी, मेरे पास कौन सा ब्रांड था, क्या बिजनेसेस थे, और आज मेरी जिंदगी क्या है। क्यों? क्योंकि इसीलिए कि मैं ये कह रहा था कि जेन्युइनली आप काम करें, जेन्युइनली पैसा कमाएं, जेन्युइनली बॉडी बनाएं। बॉडी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी दुनिया में इतने शोज होते हैं, खेलें। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया, आपको लगा कि मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट है। जी हाँ, मैं पर्सनली इनको पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मैं इनका सच जानता हूं। और बाय द वे, उन वादों का क्या हुआ जो लॉकडाउन में किया गया था? याद है? एथलीट से 50% लेना, कैश प्राइजेस देना, चीटिंग नहीं होना, सीएम फंड में पैसे देना। क्या हुआ इन सब बातों का? सब आप लोग भूल गए। इनको पता था कि उस वक्त हाँ बोल दो, मामला ठंडा हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, और आप लोगों ने वही किया। एथलीट सारे भूल गए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है, और आज भी ये सब कुछ बोल रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों को समझ में आएगी और कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगी। मेरी जिंदगी, मेरा बिजनेस, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग को बहुत साल प्यार किया है मैंने, बहुत जिंदगी, बचपन से बॉडी बिल्डिंग की। आज देखकर दुख होता है कि ऐसे लोग जो चूड़ियों का एक्सपो करते थे, आज बॉडी बिल्डिंग समझाते हैं लोगों को, जजेस के ऊपर नाम दे दिया। और जब पूरे हिंदुस्तान से पूरे एथलीट्स अपना इमोशन बताते हैं तो कंधा झाड़ लेते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं पता है, मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है, ये जजेस की प्रॉब्लम्स है, इंडियन जजेस बोलते हैं, फॉरेन के जजेस की प्रॉब्लम है। लेकिन जब क्रेडिट लेना होता है तब बोलते हैं मैंने किया, हमने ये एक्सपो किया, हम देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हम देश के लड़कों को चांस दे रहे हैं। कमाल है, एब्सोल्युटली। जब अच्छा होता है तब खुद सामने आके तस्वीरें खिंचाते हैं, जब खराब होता है बोलते हैं हम तो सिर्फ एक्सपो ओनर हैं, हमको कुछ नहीं मालूम, हम तो प्रोडक्शन देखते हैं, जजिंग कैसे हो रही है मुझे पता ही नहीं है। रियली? कब तक?
कब तक आप लोग ये बात समझते रहेंगे? अब तो समझो जिंदगी चली गई, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, बच्चे बड़े हो गए भाई, समझो। इतनी अजीब बात है नहीं कि जो लोग कुछ साल पहले तक चूड़ी और साड़ियों का एक्सपो लगाते थे, आज वो एथलीट्स को एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कंडीशनिंग क्या होती है, बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, जजिंग क्या होती है। रियली? और इतने सारे लोग इंडिया में उनकी बातों को यकीन मान लेते हैं। कुछ लोग अब तक तो मान ही रहे थे। सच मुझे बताइएगा कि क्या इनको जेन्युइनली आइडिया है बॉडी बिल्डिंग का? क्या इनको जेन्युइनली फिटनेस इंडस्ट्री का लीडर होना चाहिए? इनके घर से इनका भाई, इनके रिलेटिव, कोई एक भी आदमी क्यों नहीं खेलता है शो? हम लोग क्यों अपनी किडनियां जलाकर खेलते हैं? क्योंकि इनको पता है ये एक बिजनेस है और इसको ये मैनिपुलेट करते हैं। इनका कोई भाई, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, बहन, वाइफ, गर्लफ्रेंड कोई नहीं खेलती। सोचो। 18,000 फीस थी। और अगर आपने कंपटीशन जिस दिन है उससे एक दिन पहले आप वेट देने जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस दिन अगर आप फीस देते हो तो आपको 7,000 रुपये पेनल्टी देने, क्योंकि आपने ये फीस लेट दी है। तो मतलब मैंने क्या आपसे लोन ले रखा था, ब्याज पे पैसे ले रखे, तो चक्रवृद्धि ब्याज दूंगा आपको यार। 7,000 दिया आपने, फिर एक्स्ट्रा दिया? भाई मेरे सभी स्टूडेंट्स ने दिए हैं, ठीक है। और सुनो, जिसने प्रो10 के पैसे पहले हमारे ऑनलाइन बुक करी और हमारी ऑनलाइन फीस नहीं दी, प्रो10 के भी हम आपसे 500 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। ये भी आपके 500 रुपये एक्स्ट्रा पेनल्टी प्रो10 की। मैं कह रहा हूँ मेडल नहीं लेके आते ना तो एटलीस्ट वो खुश होते कि उनको एक्सपोज करने का, अपनी बॉडी को एक्सपोज करने का टाइम मिला, स्टेज पे उनको देखा गया, उनको किसी से कंपैरिजन करा गया, ठीक है। तब हार जीत का तब पता चला। अब ऐसे नहीं है कि यार आपने सबको बुलाया, टोटल स्टेज पे 30 सेकंड दिए, 30 सेकंड में अपना दिखाओ। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता चला स्टेज पे जाने के बाद कि 30 सेकंड में स्टेज पे आ गया, सबसे पहले मैं ही बुला लिया कि मैं खड़ा हो गया बीच में कि 30 सेकंड ओके शुरू। वो तब तक उसने शुरू करा, खत्म हो गया, थैंक यू सो मच। मतलब वो बंदा जाके पीछे खड़ा हो गया, उसको लग रहा है कि शायद मेरा दोबारा नंबर आएगा तो मैं अब दिखाऊंगा बॉडी, बट उसका नंबर नहीं आता भाई। जो 35-36 हजार रुपए दिए इसने 20 सेकंड के दिए वहाँ पे। क्लासिक का 20 सेकंड पूरे नहीं है भाई, ज्यादा 13 सेकंड 14 सेकंड। उस स्टेज को जिसके लिए मतलब लड़का स्टेज पे चढ़ता है भगवान समझ के उसको छूम के चढ़ता है, देखोगे ना आपने किसी ने, तो आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। यानी यार हमारा तो भगवान ही है वो। 18,000 फीस। ये समझने की बात है। हम इस डिसीजन के ऊपर यहीं अटके रहे तो वो भी नहीं है। आपकी आत्मा क्या गवाही देती है? सीधा वही बात। मेरी आत्मा तो यही गवाही देती है कि 2-3 नंबर ऊपर नीचे आगे पीछे हो गए। मतलब कि पूरी चीटिंग हो गई, 2-3 नंबर में खेल ही बदल गया, समझ गए? तो चीटिंग हो गई, साफ कहना चाहते हैं भाई। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, एक प्रो शो खेलने में कितना पैसा लगता है? क्योंकि भाई ना पिछले साल खेला था, मेरे ख्याल से यूरोप गया था। हाँ जी। और 1 महीना रुका था क्योंकि 3 शो खेले थे लगातार। जी। तो कितने पैसे लगे थे भाई? अभी देखो पाजी, हम तैयारी करते हैं, हारने के लिए कोई तैयारी नहीं करता। और जब जीत का जज्बा होता है तब पैसे की भी परवाह नहीं होती। तब ये होता है कि जितना पड़ा लगा दो, हमने तो साथ में ही तैयारी की है। तो मतलब अगर मैं कम से कम भी बताऊं तो बॉडी पे 4 से 5 लाख रुपए लगता है एक गेम में। और ट्रैवलिंग आपकी अलग से होगी। तो मतलब यूरोप में पूरा मैंने 3, जैसे थाईलैंड, यूरोप, स्पेन और इटली, ये 3 कंट्रीज का शो किया था। तो मेरे पास जो 10-12 लाख की सेविंग थी, मेरा मोटा 15 लाख रुपए लग गए थे। क्योंकि लग रहे थे। उस टाइम पे ये भी नहीं होता कि आप कमाई करो। अगर आप कमाई की तरफ जाओगे तो आपकी प्रेप डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। तो प्रेप से पहले आपने जितना कमा के सेविंग रखी होती है, ड्यूरिंग प्रेप आपको बच्चों की तरह रहना पड़ता है। तो वो पैसा लग ही रहा था ना करते हुए 15 लाख रुपए मेरे लगे, जिसमें से कंपनसेशन कुछ नहीं होता। मतलब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप रिटर्न में कुछ नहीं देखते। मैं सिर्फ मेरे अब भी याद है, मैं कहा भाई दिवाली है घर चला जा, तो क्या हुआ था? तो पाजी अपनी दिवाली दुशहरा तो स्टेज पे होता है ना। मतलब आप प्रेप पे हो, आपको ये सिर्फ मैं नहीं बोलता, ये हर एक बॉडी बिल्डर की कहानी है कि जब वो प्रेप में होता है उसके दिमाग में सिर्फ फर्स्ट प्लेस शो होता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता, कोई फैमिली नहीं। मतलब आप कोशिश भी करोगे तो भी आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि जिस दिन के लिए आपने सब कुछ किया था और आंखों के सामने ऐसा हो जाए, उस पर क्या होगा फिर? तो भैया वो तो फिर काम, वो तो है ही गलत ना। वो तो मरने को आ जाए इंसान, सिर्फ मरता नहीं, इंसान मरने को आ जाए। सच बात है। और कई मेरे भाई कह रहे हैं कि जो भाई के साथ गलत हो वो कुछ कह नहीं रहे। भाई जो प्लेयर होता है ना, वो मजबूर होता है, क्योंकि उसे खेलना उसी स्टेज पे खेलना होता है, तो कुछ बोलना नहीं चाहता। वो कहेगा यार मुझे इसी पे खेलना है, क्यों किसी को बोला, उसकी मजबूरी होती है। लेकिन हाँ जी, अभी मैंने ये डिसीजन इसीलिए लिया था कि मैं इंडिया में क्यों नहीं खेलूंगा। उसका रीज़न यही था कि हम प्रेप करते हैं, मेहनत करके एक आलीशान बॉडी बनाते हैं, जैसे पत्थर पे
काम होता है ना, धीरे धीरे बारीक बारीक, वैसे बॉडी पे बारीक बारीक काम होता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं स्टेज पे भी जाऊं और मैं स्टेज पे जाके भी छुप जाऊं, इग्नोर हो जाऊं, किसी रीज़न पे आंखों के सामने ना आ पाऊं। तो मैं मेहनत और इन्वेस्टमेंट, अपनी टाइम की इन्वेस्टमेंट, पैसे की इन्वेस्टमेंट, मेहनत मैं उस स्टेज के लिए कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट मिले, जहाँ पे मेरा मुझे अच्छे से एक बात मैं भाई की काटना चाहता हूँ, ये तो भाई ने बहुत अच्छी बात की। पिछले गेम में जब खेल रहा था ना तो उसके पास पैसे थे, अच्छा पैसा था, इस टाइम उसने अपनी मेहनत से जोड़ रखा था। मैं बोला भाई घर ले ले, कह रहा अमित भाई घर ना अगले साल लूंगा यार, इस साल मैं गेम खेलना चाहता हूँ क्योंकि मैं ना पैशन है मेरा। लेकिन लोग पता क्या करते हैं, उस पैशन के साथ खेल जाते हैं। ये बात मुझे याद है क्योंकि मैं अभी भी रेंट पे रहता हूँ। घर लेने को क्या, अगर मैं 6 महीने भी सेविंग करूँ, डाउन पेमेंट देके मैं आज घर ले लूँ, लेकिन वो 6 महीने फिर मैं अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये टाइम मुझे अपने आप पे इन्वेस्ट करना है, पैसा अपने पे इन्वेस्ट करना है। अब कोई बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट वहाँ करता है जब उसे पता होता है मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँगा मुझे इतना प्रॉफिट तब आएगा। तो मुझे ये पता कि मैं अभी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसका प्रॉफिट आएगा, थोड़ा टाइम रुक के आएगा लेकिन भर भर के आएगा। और भाई दर्द कितना है जरा बॉडी बिल्डिंग में, इनमें जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन, क्योंकि कई भाई कहते हैं कि ना तो इतना खर्चा होता है और दर्द ठीक ठाक होता है। एक टाइम ऐसा आता है ड्यूरिंग प्रेप कि आपकी बॉडी उस फटीग लेवल में चली जाती है कि एक फ्लोर सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ा जाता, बेड से उठा भी नहीं जाता, इतना पेन रहता है। वो मसल्स का पेन है, वो सोरनेस है, वो स्टिफनेस फील करोगे नीचे। और जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था वो ये था कि मैं शो के ग्रीन रूम में गया 3 दिन पहले जी, ठीक है, जहाँ पे सारे प्रो एथलीट्स रेडी हो रहे थे, ठीक है। चलो ग्रीन रूम में और एथलीट्स की एंट्री नहीं होती, ठीक है, तो मेरी भी नहीं होनी चाहिए थी, मेरी नहीं होनी चाहिए थी, किसी की भी नहीं होनी चाहिए तो थी। मेरे जैसे और भी जो एथलीट्स नहीं खेल रहे थे उनकी भी नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं ग्रीन रूम में था, वहाँ सिद्धांत भाई थे, अफरोज था, मैं था और प्रो एथलीट्स थे, सब वहाँ पे थे। जो खेल रहे थे वो भी थे, जो नहीं खेल रहे थे वो भी थे। तो वहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट से जिनके गले में टैग होता है, वो एक लड़का मेरे पास आता है, मुझे आके कहता है सर ग्रीन रूम खाली कर दीजिए कि यहाँ पे प्रो एथलीट्स ने ट्रेनिंग करनी है। मैंने कहा ठीक है भैया कर रहा हूँ। तो अभी हम बात ही कर रहे थे तो 2-3 बंदे हो रहा है सिर्फ मेरे पास, जबकि वहाँ पे और भी एथलीट्स हैं। आप पावर देख रहे हो सुपर सैम की, समझ गया पावरफुल। तो 3-4 बंदे और मेरे पास आए, मुझे आके कहते कि भैया ग्रीन रूम खाली कर दो। तो फिर मुझे पता चला कि ये ग्रीन रूम सिर्फ मेरे खड़े होने की वजह से भरा हुआ है। मतलब ये था कि अगर मैं खड़े होने की नहीं, जो तूने वो इंटरव्यू दिया सुनो वही कह रहा हूँ कि एक इंटरव्यू से जुबान का वजन इतना भारी होगा कि 5 बंदों को लग रहा था कि मेरे खड़े होने से वहाँ भीड़ है, समझ रहे हो। तो वो मुझे कहते खाल, मैं कहा ठीक है भाई आपका शो है, मैं तो टशनी मारने आया था, ठीक है, मैं अपने फैन से मिलने आया था जो लोग प्यार करते हैं मुझे। मैं खेल नहीं रहा तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, जब मैं खेलूंगा तो मैं इंटरेस्ट लूँगा। मैं अपने दोस्तों से मिलने आया था, मैं अपनी फैमिली से मिलने आया था जो इतना लोग प्यार करते हैं। तब मैं वहाँ ग्रीन रूम से बाहर आया, बड़े प्यार से बाहर आया, सुनो पूरी बात सुनो, मैं बड़े प्यार से बाहर आया। बाहर मैं निकल रहा था, जो मैनेजमेंट के 4-5 लोग थे उन्होंने सिक्योरिटी को ऐसे पॉइंट आउट किया मेरी तरफ कि इसको अंदर नहीं आने देना। और बाई चांस ये मैंने देख लिया, उसकी वीडियो मेरे पास पड़ी है, मैंने वीडियो बनवाई थी, मैं आपको दे दूंगा, थोड़ी सी ऐड कर देना। अभी दे दे। हाँ, अभी वीडियो आएगी देख लेना। हाँ, मतलब उसमें आपको समझ आ जाएगा कि मैं सिक्योरिटी वाले से बहस कर रहा हूँ अंदर, मतलब इसको अंदर नहीं आने देना। हाँ सिर्फ मुझे। तो वहाँ मुझे पता चला था पावर ऑफ सुपर सैम कि आप थोड़ा सा अच्छा देखो, या तो सच भारी होता है, झूठ की तो कोई वही है नहीं, है ना। सच बहुत भारी होता है, तो जो मैंने भारी सच बोला वो बहुत भारी पड़ रहा है यार सैम, एक छोटी सी बात है, देख सुन मेरी होता है, तो जो मैंने भारी सच बोला वो बहुत भारी पड़ रहा है। यार सैम, एक छोटी सी बात है, देख सुन मेरी हाँ जी, एक प्लेयर को खेलना है जी। चलो वो तो बेचारा कुछ बोलेगा नहीं करेगा। भाई दुनिया में मेरे जैसे भी तो हैं ना, तो मेरे से जी हुजूरी होगी ना, आज तक कभी हुई। कोई ये भी नहीं कह सकता कि अमित पंगाल ने किसी के जी हुजूरी करी होगी, और ना मैं कभी करूंगा। भाई जरूरी नहीं है मुझे 50 साल जीना, क्या पता मुझे कल शाम कोई मौत आ जाए, लेकिन जैसे ही जिएंगे जो है वो बोल लेंगे। अब कई कह रहे हैं कि भाई आप पे ना ऐसे केस हो जाएगा, कुत्ते मुत्ते ऐसे केसों पे, जो कुत्ते हैं ना वो मुंह देते हैं ऐसे केसों पे, कुछ नहीं होता। देश में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, रोज केस होते हैं, और सच बोलने पे अगर सजा है ना, सच बोलने पे, अरे फांसी पे चढ़ा दो मुझे, मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूं अगर सच बोलना, क्योंकि एथलीट कोई नहीं बोलेगा। चलो सैम तो फिर भी बोल देता है, तो मुंह फट है, शुरू से ही मुंह फट है, ये तो बोल देता है। फिर भी भैया आप गलत तो नहीं बोलते ना, आप सच सिर्फ देखो ना, किसी को गाली दी। भाई जो वीडियो है वो दिखा रहे हैं, अगला झूठ बोलता तो वीडियो कहां से आई? बिल्कुल नहीं, मेरे पास है, क्यों मैं भाई? देता हूं अभी, आप थोड़ी सी दिखाना, क्योंकि देखो ये देखो जिस स्टेज से मैंने प्रो कार्ड जीता, आज उसी से भगा रहे हैं, जहां वहां मुझे शो भी नहीं देखने दे रहे कि भाई तेरी सुने, तेरी यारी गलत है भाई।
नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा कि इतनी भीड़ में अरे, 10,000 लोगों ये में बात से छोड़, ये- 10,000 लोगों में से अब मेरे पहले सैम को पहचाना पहचाना। और मेरे एक बंदे की खड़े होने से वहां पे भीड़ थी जो उनको लग रहा था कि खाली कर दो। और सबसे बड़ी बात, मैंने कल जो वीडियो लगाई थी उस पे ना मुझे कुछ, मैं चलो लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, वैसे मैं लगाता नहीं क्योंकि जो जनता होती है ना उसको मैं दिखाना नहीं चाहता, लेकिन अब बोलना जरूरी है क्योंकि ना बहुत मंदबुद्धि लोग भी हैं इस देश में, हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे नहीं यार, वो तो यार। ये गेम ग्लोबली गेम है, हम एक ही थाली में खाते हैं, जहां खेलते हैं वहां अरे वो भी एक अलग बात है सैम, जो कला है ना, कला वो किसी की मोहताज नहीं है। बिल्कुल 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 सामने मुझे परफॉर्म करना है, लेकिन आफ्टर रिजल्ट मेरा इतना मन उठ गया कि अब मेरा मन नहीं है इंडिया में परफॉर्म करने का। अच्छा, जो अपने चल वैसे मैं नाम लेता हूँ, तू मत ले, अपना अली भाई है, राहुल भाई है, भुवन है, तीनों अपने भाई हैं, ठीक है, लेकिन जो थोड़ी सी गलत हुआ है ये, क्या इससे दिल नहीं टूटा होगा? भैया दिल क्या, हर एक चीज़ से इंसान बैठ जाता है। अली से मेरी बात हुई थी, वो इतना एक्साइटेड था इंडिया आने के लिए, लेकिन जैसी शो हुआ उसके बाद बात हुई तो अली भाई बोल रहे थे कि यार मतलब पाजी यार इतनी दूर से, बेल्जियम से, डेनमार्क से आया, वो यूरोप से यहाँ पे आके खर्चा करके 5 स्टार होटल में रह रहा है, डाइट अपनी रख रहा है और मौके पे ऐसा, और मेरे हिसाब से अली अपनी लाइफ की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंडीशनिंग में था जिसमें वो हारा है ना। तो मतलब एनीथिंग कैन हैपन इन इंडिया, कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड खेल कि ये नहीं, इस खेल में। और सबसे बड़ी बात सुनो, एक कमाल की बात सैम, सबसे बड़ी गलती किसकी है पता है? जो कोचेज हैं, जो गुरुजी हैं, आवाज नहीं उठाई किसी ने भी, बिल में बढ़ गए सारे के सारे। क्यों भाई, मैं क्यों बुरा बनूं? क्योंकि आगे भी खेलना और खिलवाना है, मैं क्यों बुरा बनूं? बुक्स में रहना सबको, मैं क्यों बुरा बनूं? मेरा क्या जा रहा है? और मैं कह रहा हूँ भैया सच बोलो यार, डंके की चोट बोलो, आगे जाओ। अरे यार सैम, एक बात आगे बढ़ो। है, सोने के लिए सुकून चाहिए, बिल्कुल। और सुकून पता कब आता है? जब इंसान यहाँ की सुनता है। मतलब आप पैसे कमा लोगे, मैंने ऐसे मेरे गुड़गांव में ऐसे दोस्त हैं, बेहिसाब पैसा है, बेहिसाब, लेकिन वो वाली बात है अमित भाई, सोने के लिए ना नींद चाहिए, गद्दे महंगे नहीं चाहिए, सोने के लिए नींद चाहिए एकदम ऐसे। और एक और बात, जितने भी कोचेज हैं, जितने भी आपके कोचेज हैं और गुरुजी हैं, जिनके पास आप ट्रेनिंग करते हो, किसी ने स्टोरी डाली, किसी ने वीडियो बनाई, मेरे से तो बहुत सीनियर है, मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर झुका के, ठीक है, मेरे से बड़े हैं, लेकिन उनके काम है ऐसे सर झुकाने वाले। झुकाऊं सर? आप खुद बताना कमेंट्स में, एक ने भी कुछ कहा हो? क्यों भाई, दुकान चल रही है, बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, क्या टेंशन? क्यों गंदे बने बोल के? गंदे बोलने के लिए है ना यूट्यूबर, ये बनाएंगे वीडियो, व्यूज आएंगे इनको, है ना, व्यूज के लिए हो रहा होगा। अगर दिल से आवाज आ रही है ना कि